आज हम स्टडी करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अभी तक 3 लेक्चर्स में हम लोगों ने मोशन को डिस्कस किया है। यहां पे हमारा आ जाएगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। देखिए, आप लोगों ने कई बार क्रिकेट मैच देखा होगा। तो क्रिकेट मैच में आपने देखा होगा कि डिफरेंट तरह के ग्राफ्स होते हैं और उसके अकॉर्डिंग एवरेज स्कोर क्या रहा, किस ओवर में कितने रन्स गए, कितने विकेट गए, ये सारी चीजें वहां पे ग्राफ के से रिप्रेजेंट की जाती है और ग्राफ से हमारी स्टडी थोड़ी इजी हो जाती है। ठीक है, इसलिए हम ग्राफ से स्टडी करते हैं। तो यहां पे जो मोशन हम पढ़ रहे हैं, मोशन की स्टडी भी हम ग्राफ से करेंगे। तो यहां पे पहला हमारे पास जो ग्राफ है दैट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। पहला हो गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो इसमें हम स्टडी करेंगे। हमारे पास दो केसेस है यहां पे। एक हमारा मोशन हम लेंगे यूनिफॉर्म मोशन और एक लेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो पहला हमारा मोशन क्या हो गया, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं कि अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल कवर करती है तो उसके मोशन को हम कहेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन है। इसका मतलब हर एक ड्यूरेशन में, कोई भी ड्यूरेशन हम ले लें, इक्वल टाइम वो कवर करेगी। तो इसका जो ग्राफ हम बनाते हैं, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हो गया। एक्स एक्सिस पे हम टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम सेकेंड में, और यहां पे वाई एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट करेंगे डिस्टेंस, और डिस्टेंस को मीटर में हम करेंगे। अब देखिए, हमारा मोशन यूनिफॉर्म है, तो यहां पे जब इसका ग्राफ बनेगा दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। यहां पे स्ट्रेट लाइन होगी, इसका मतलब ये इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर रहा है। अब अगर सपोज कीजिए यहां पे दो पॉइंट्स दिया हो, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी। ग्राफ पे दो पॉइंट ले लिया और कह रहा है कि इन दोनों के बीच में इसकी स्पीड कितनी है। आपको स्पीड फाइंड करनी है इन द इंटरवल ए एंड बी। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपको डिस्टेंस ग्राफ से निकालनी है और टाइम भी ग्राफ से निकालना है। तो देखिए, यहां पे ये जो हमारा फाइनल पॉइंट है, यहां से हम एक्स एक्सिस के पैरेलल y पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और ये दूसरी ड्रॉ करेंगे a से। ये जो हमारा आया, ठीक है, b माइनस a, y एक्सिस पे जो वैल्यू आई, ये हमारी, मान लीजिए ये वैल्यू है, डिस्टेंस को हम s से डिनोट करते हैं, s b, और ये हो गई s a। सिमिलरली हमारे पास यहां पे y एक्सिस के पैरेलल जो हम ड्रॉ करेंगे दोनों से, तो हमारे पास यहां पे टाइम मिला t1 और इसको ले लेना है t2। ठीक है, तो हम a और b के बीच में जो स्पीड होगी ग्राफ से कैसे निकालेंगे। तो स्पीड देखिए क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। इतना डिस्टेंस वो चला इस डायरेक्शन में और ये डिस्टेंस हमारी किस एक्सिस से आएगी, y एक्सिस से। इसका मतलब sb माइनस sa। यहां पे हमारे पास हो जाएगा sb माइनस sa, ये डिस्टेंस आ गई, और टाइम क्या आ जाएगा, फाइनल टाइम t2 दिया है, इनिशियल टाइम t1 था। तो इन दोनों के बीच में जो टाइम लग रहा है दैट इज t2 माइनस t1। तो इस तरह से डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम स्पीड ऑब्टेन कर सकते हैं।
इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस दिए होंगे, वैल्यूज लिखी होगी, आप उसको डिस्टेंस निकालिए और टाइम निकालिए, डिवाइड कर दीजिए, आपके पास स्पीड आ गई। तो ये तो केस हमारा हो गया जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमारा मोशन यूनिफॉर्म। स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रहा है? स्ट्रेट लाइन ये शो कर रहा है दैट द मोशन इज यूनिफॉर्म। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे दे और ये स्ट्रेट लाइन है, टेल अबाउट द मोशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम द ग्राफ। तो मोशन कैसा हो जाएगा हमारा? यहां पे हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये क्वांटिटीज देखिएगा कि y एक्सिस पे क्या है, x एक्सिस पे क्या है। y पे डिस्टेंस होनी चाहिए और यहां पे टाइम होना चाहिए, मतलब हमारा जो ग्राफ है दैट इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ होना चाहिए। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हम नेचर फाइंड कर सकते हैं कि मोशन कैसा है, और फॉर्मूले से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि कितनी स्पीड इसने कवर की, ठीक है। दूसरा हमारे पास ग्राफ है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दूसरा मोशन हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर नहीं कर रहा है। तो सिमिलरली हमारा y एक्सिस पे डिस्टेंस हो जाएगा जिसको हम s से डिनोट कर रहे हैं मीटर में, और x एक्सिस पे हमारा टाइम हो जाएगा सेकंड में। तो हमारा ये ग्राफ कौन सा हो गया? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब देखिए क्या हो रहा है, मान लीजिए बॉडी यहां से स्टार्ट हो रही है और इस तरह का ग्राफ बन रहा है। अब अगर कोई भी आप दो पॉइंट ले लीजिए, अगर ये पॉइंट हमने ले लिया A और B, यहां पे स्पीड निकाल ली, और यहां पे एक C ले लिया, एक D ले लिया, उसी तरह से यहां पे स्पीड निकाल ली। तो हमने ये देखा कि इसकी स्पीड सभी जगह वेरी कर रही है, चेंज हो रही है। इसका मतलब ये मोशन हमारा यूनिफॉर्म नहीं है। तो इस तरह का जो ग्राफ बनेगा दैट इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और वहां पे स्पीड हर जगह वेरी कर रही है, ठीक है। तो ये दो बात समझ में आई कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारा स्पीड देगा पहली बात, और अगर स्ट्रेट लाइन है तो मोशन हमारा यूनिफॉर्म हो जाएगा। अगर कर्व लाइन है तो हमारा मोशन क्या हो जाएगा? वेरिएबल मोशन हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। इसमें स्पीड सेम रहेगी और इसमें स्पीड क्या होगी? वेरी करेगी। अब जरा एक चीज और बताइए, एक हमारे पास तीसरा ग्राफ हम बना रहे हैं, ये हमारे पास B हो गया। अब C एक ग्राफ हम ले रहे हैं, इसको बताइए ये क्या है? ये यहां पे टाइम है सेकंड में, x एक्सिस, डिस्टेंस है मीटर में y एक्सिस पे, ठीक है। और ये एक बॉडी है जिसकी पोजीशन ये दे दी, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ओके। अच्छा, अब यहां पे ध्यान दीजिए, ये पोजीशन मान लीजिए कुछ है, ठीक है। t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे ये है। अब t अगर हमने यहां पे 1 कर दिया, हम आगे बढ़े तो भी पोजीशन क्या है? वही पोजीशन है। t बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन सेम है। इसका मतलब ये ग्राफ क्या हो गया? ये हो गया ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा मूव नहीं कर रहा है। यहां पे जहां था, जिस पोजीशन पे था उसी पोजीशन पे है। टाइम हमारा बढ़ रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट का मोशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है हमारा। तो ये आपके बेसिक हो गए डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब जो सेकंड आता है हमारा वो है इंपॉर्टेंट, दैट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो उसके बारे में भी हम देखते हैं। देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सबसे पहले देखिए ये आपको देखना है कि ग्राफ है किसके किसके बीच में। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है, या और किस तरह का ग्राफ है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि बस आपने देखा स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म मोशन हो गया, ठीक है। ग्राफ किसके बीच में है ये भी आपको ध्यान देना है।
दूसरा है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब देखिए, इसमें पहले हम ले रहे हैं कि हमारा वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हुआ मतलब वो उसकी वेलोसिटी सेम टाइम इंटरवल में इंक्रीज कर रही है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ मतलब सॉरी यहां पे देखिए कि एक्सेलरेशन सेम है। यहां पे देखिए ये हमारे पास एक ग्राफ हो गया, ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में और ये यहां पे टाइम हो गया सेकंड में। अच्छा, अब अगर इस तरह का ग्राफ दिया हुआ है तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्म है कुछ। अब जरा यहां पे एक बात समझिए, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दिया है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक चीज होती है स्लोप। ठीक है, और इसका स्लोप एक्सीलरेशन देता है, एक्सीलरेशन देता है। और दूसरा है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस। ठीक है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बता रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। तो अब देखिए, ध्यान दीजिए स्लोप होता क्या है पहले ये समझिए। स्लोप का मतलब होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा घर के बाहर एक स्लोप बना रहता है जिस पे आप गाड़ी चलाते हैं। ठीक है, या कोई हाइट है उस पे स्लोप, या कई तरह के आपने झूले देखे होंगे जहां पे आप ऊपर चढ़ते हैं या नीचे उतरते हैं, तो वो बेसिकली एक स्लोप हो गया। तो यहां पे देखिए ये हमें एक स्लोप दिख रहा है। ठीक है, अब इस स्लोप से एक्सेलरेशन कैसे हम फाइंड करेंगे? तो हमारे पास फॉर्मूला होता है स्लोप, ये फॉर्मूला ध्यान से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लोप इज इक्वल टू क्वांटिटी ऑन y एक्सिस अपॉन क्वांटिटी ऑन x एक्सिस। इससे हम निकालेंगे। अभी इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। और ये क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यहां पे जो एक्सेलरेशन होगा, ये एक्सेलरेशन होगा हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन हो गया यूनिफॉर्म। अब इसी ग्राफ को दूसरे ढंग से देखिए, ये हमारे पास एक वेलोसिटी है और ये टाइम है सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, ये बॉडी यहां से नीचे आ रही है। इसमें देखिए क्या होता है, ये नीचे से ऊपर जा रही थी, मतलब एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव था। यहां पे एक्सेलरेशन क्या हो रहा था? पॉजिटिव था। अब ये बॉडी देखिए, ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही है हमारा, ऊपर से नीचे आ रही है, तो एक्सेलरेशन तो होगा। लेकिन इस केस में जो एक्सेलरेशन होगा उसे हम कहेंगे रिटार्डेशन, या यूं कहें कि ये है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब क्या हुआ? एक्सेलरेशन की नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। तो ये तो हमारा केस हो गया कि जब एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन हमारा यूनिफॉर्म हो। तीसरा क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास एक और ग्राफ दिया हुआ है जिसमें एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म, तो उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, तीसरा है हमारा ये जो ग्राफ बनाना है, ये वेलोसिटी हो गया मीटर पर सेकेंड, ये यहां पे टाइम हो गया सेकेंड में। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ये इसका मोशन है। तो देखिए सिंपल सा, कहीं इंक्रीज हो रहा है, कहीं डिक्रीज हो रहा है, यही चीज फॉलो हो रही है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है हमारा, कहीं पे एक्सेलरेट कर रहा है, कहीं पे रिटार्ड कर रहा है, तो ये जो मोशन कहलाएगा जब एक्सेलरेशन, अगर सिर्फ इसकी इस पोजीशन की बात करते हैं
तो यूनिफॉर्म होता, अगर इस पोजीशन की बात करते तो भी यूनिफॉर्म होता, लेकिन एज अ होल जब इसको देखेंगे तो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो आई होप कि ग्राफ से रिलेटेड आपकी क्वेरी यहां पे जो आपके सिलेबस में दी है वो खत्म हो गई होगी। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होते हैं, कितने होते हैं